Welcome back once again. Another question from alternating current. Question is that a resistance of 150 ohm, resistance means pure R, a resistance of 150 ohm and a capacitance of 15 microfarad, capacitance 15 microfarad connected in series with AC circuit. The peak value of current is 0.20. क्लियर बोल दिया पीक वैल्यू. पीक वैल्यू का सिंबल हम लोग क्या बनाते हैं? आई नॉट. ओके. कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट. हमें पावर फाइंड करनी है. बाद में कह रहा इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड बट द करंट इज केप्ट सेम. करंट वही रखनी है कैपेसिटर हटा करके. व्हाट विल बी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड? तो देखो एक बात आपको बता दें नॉलेज के लिए, पहले सोल्यूशन तो हम बाद में शुरू करेंगे. जो एवरेज पावर होता है एसी सर्किट का, एवरेज पावर इन एसी सर्किट, ध्यान से सुनना भाई जी. एवरेज पावर के टू केस थे, हमने पीछे आपको डेरिवेशंस भी कराए थ्योरी में. एक होता था प्योर आर, तुम्हें याद होगा, और एक होता था एल आर. देखो कैपेसिटर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैपेसिटर का मतलब ही नहीं हमारा यहाँ पर, हमारा आर के कॉन्सेप्ट से चलेगा. मैं दोनों फार्मूले बता दूं. एक होता था जब आर ओनली होता है तो पी एवरेज निकलता है वी आर एम एस आई आर एम एस, और जब एल आर सर्किट होता है तो पी एवरेज निकालते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. ये कॉस फाई पावर फैक्टर होता है. कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर. ये सर्किट में एल यूज ही नहीं किया गया. आप देखो इस सर्किट में कहीं एल के बारे में बोला है क्या? इंडक्टर बोला है? कहीं नहीं बोला है. तो ये प्योर आर के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, चाहे वो प्योर आर हो चाहे सी लगा भी हो. तो हम सीधा सीधा दोनों ही मामले में फॉर बोथ सिचुएशन के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा. पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस. ठीक है. अब आप देखो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होगा. देखो जरा भाई, चूंकि आई नॉट दिया है, वी नॉट नहीं दिया हमको. क्या नहीं दिया है हमें? अगर वी आर एम एस आई आर एम एस पता हो तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको नॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? वी आर एम एस होता क्या है? वी नॉट अपान, पहले मैं उसको नॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वी नॉट अपान रूट टू ही तो वी आर एम एस होता है. और आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट अपान रूट टू. देखो इस क्वेश्चन में मेरे पास केवल आई नॉट है, वी नॉट नहीं है. हम किसी तरह वी नॉट और फाइंड कर लें, फिर हम आसानी से इसको कर पाएंगे. हम लोग देखें जो और डेटा है उसकी हेल्प से वी नॉट निकालें किसी तरह. तो वी नॉट निकालने का मतलब है हम रेजिस्टेंस का यूज कर लें. V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन आई नॉट यूज कर दें, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चलता है. तो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. तो जरा निकालते हैं सबसे पहले V. फार्मूला तो वैसे हम लोग आई आर कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? आई आर. तो आई नॉट के साथ ले लो भाई, तो इसको V नॉट कह देंगे. तो आई हमारे पास कितना है जरा देखो, 0.20. और रेजिस्टेंस कितना हम लोगों ने यूज किया? 150. कितना भाई? 150. तो रेजिस्टेंस के लिए हमारा देखो V नॉट कितना तैयार हो रहा है? 30 वोल्ट. अब अगर हम P निकालते हैं, देखो P एवरेज 30 बाई रूट टू इंटू में 0.20 बाई रूट टू. आप देखेंगे जब सॉल्व करके तो देखें रूट टू का 2 बार करो मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा. चाहो तो डेसिमल हटा लो, डबल जीरो बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं बढ़ाने पड़ेंगे? आइए, एक जीरो तो इसका सीधा कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो इसका कैंसिल हो गया. 3 वॉट आएगा. क्या आएगा भाई जी?
पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, इसको जरा नोट करिए।